बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं फाइटोलक्का बेरी और फाइटोलक्का डिकेंड्रा में क्या अंतर है और कब फाइटोलक्का डिकेंड्रा को लेना चाहिए, कब फाइटोलक्का बेरी को लेना चाहिए। तो देखिए, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो फाइटोलक्का बेरी हो या फिर डिकेंड्रा हो, दोनों एक ही प्लांट से बनाए गए हैं। प्लांट सेम है, बस उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है इस तरह से कि जो फाइटोलक्का डिकेंड्रा है उसमें पूरा प्लांट लिया गया है, यानी रूट, स्टेम, लीफ और फल भी। और जो फाइटोलक्का बेरी है उसमें केवल फल यूज किया गया है, बेरी यूज किया गया है उसका। यानी यूं समझ लीजिए कि फाइटोलक्का डिकेंड्रा प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टेम, रूट, लीफ एंड बेरीज। बेरी जब मेच्योर नहीं हुई तभी उसका पूरा प्लांट ही यूज कर लेते हैं। तो जो डिकेंड्रा है उसमें पूरे प्लांट का एक्सट्रैक्ट है और जो बेरी है वो केवल फल से बनाई गई है, स्पेशली फ्रॉम प्लांट बेरीज। यानी जो प्लांट का जो सबसे उच्चतम प्रोडक्ट है उसी से बनाया गया है। यूं समझ लीजिए कि फाइटोलक्का बेरी और फाइटोलक्का डिकेंड्रा में फंक्शनली डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो कंटेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो सिम्टम्स क्लियर कट अलग अलग हैं फाइटोलक्का बेरी के भी और फाइटोलक्का डिकेंड्रा के भी। तो अगर फाइटोलक्का डिकेंड्रा की बात करें तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग विथ हीट एंड इन्फ्लेमेशन, कहीं पे भी ग्लैंड की स्वेलिंग हो और स्वेलिंग के साथ साथ गर्म भी होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर टच करेंगे थोड़ा गर्म भी आएगा, और सूजन भी हो किसी भी ग्लैंड में हो। और सबसे अधिकतर देखा जाता है जो महिलाओं की मेमोरी ग्लैंड होती हैं उसमें मैस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, और एक्जिलरी ग्लैंड यानी जो हाथ होता है इस तरफ की जो ग्लैंड होती हैं उनको एक्जिलरी ग्लैंड बोलते हैं, वो भी बढ़ गए हैं, उसमें भी दर्द हो रहा है। तो ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट विथ इनलार्ज मेमोरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट में जो गांठ, हर एक गांठ कैंसर नहीं होती है, घबराने की बात नहीं है। तो जो ट्यूमर मीन्स आउटग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हो गई है ब्रेस्ट में और उसके साथ साथ एक्जिलरी ग्लैंड में स्वेलिंग है। और रिमेटिक पेन वर्स इन मॉर्निंग, यानी जो गठिया बात का पेन होगा वो बढ़ जाता है सुबह के समय में। और इसकी जो मोडेलिटी है रस्टाक्स और ब्रायनिया के बीच की है। मोडेलिटी ऑफ फाइटोलक्का इन बिटवीन रस्टाक्स एंड ब्रायनिया, जिससे ब्रायनिया में मोशन से दिक्कत होने लगती है और रस्टाक्स में मोशन से आराम मिलता है। इन्हीं दोनों के बीच की स्टेट की है फाइटोलक्का। यानी फाइटोलक्का में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन मोशन स्टार्ट कर देता है तो उसको कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और अल्सरेटेड सोर थ्रोट, पेन एट रूट ऑफ टंग एक्सटेंडिंग टू ईयर्स, यानी जो सोर थ्रोट है उसमें अल्सरेशन है, अल्सर जैसा यानी घाव जैसा बन गया है। और सोर थ्रोट वाला पेन एक्सटेंड कर जाता है कान तक दर्द करने लगता है। तो इस तरह से फाइटोलक्का डिकेंड्रा ग्लैंडुलर स्वेलिंग में बेहतर रिस्पांस करती है, किसी टाइप का भी हो, और रोमेटिक पेन में भी। फाइटोलक्का बेरी की अगर बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म पर इसका बेस्ट रोल है। यानी ऐसे लोग जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, मीन्स शरीर में एनर्जी सी नहीं रहती है, तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा डाइजेशन, और जितने भी फंक्शनल बॉडी के अंदर क्रियाएं हैं सबको एक साथ में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी मिला करके मेटाबॉलिज्म उसको इंप्रूव करता है। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा तो इनेबल बेटर एनर्जी यूटिलाइजेशन। मेटाबॉलिज्म जो ही इंप्रूव होगी तो जो एनर्जी हो रही है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा आदमी। जब एनर्जी का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा तो सीधी सी बात है कि इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी बढ़ेगी तो अब एनर्जी का यूटिलाइजेशन अगर हो पाएगा तो जो एक्सेस फैट डिपॉजिट है बॉडी में वो बाहर निकलेगा। तो देखिए, रिड्यूस वेट बाय इंप्रूविंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर देता है, इस वजह से वेट क्या जाता है, कम हो जाता है। और कुछ ऐसी महिलाएं जिनमें प्रेगनेंसी के बाद थायराइड देखा जाता है उसको भी ठीक कर देता है। यानी पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड इशू, कई ऐसी महिलाएं होती हैं डिलीवरी के बाद देखा गया उनमें थायराइड जैसी समस्या आ सकती है, तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाती है
फाइटोलक्का बेरी। तो मेटाबॉलिज्म पर मेजर रोल फाइटोलक्का बेरी का है और पूरी शरीर पर यानी वेजिटेटिव प्रोसेस पर, जैसे मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे सोर थ्रोट में अल्सरेशन हो या फिर रोमेटिक पेन हो, जॉइंट्स का पेन हो, वेजिटेटिव स्फीयर पर काम करती है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। तो इस तरह से दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, आप इसको समझ लें, बेहतर रिस्पांस आएगा इस मेडिसिन का। लेने का तरीका इस तरह से है कि चाहे फाइटोलक्का बेरी लें या फिर डिकेंड्रा, दोनों का मदर टिंचर लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद 30 to 100 पोटेंसी बढ़ाएं, एक महीने तक यूज करें मदर टिंचर, उसके बाद फिर यूज करें 30 पोटेंसी टू 100। तो इस तरह से फाइटोलक्का बेरी हो चाहे फाइटोलक्का डिकेंड्रा हो, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें। तो इस तरह से दोनों के क्लियर कट सिम्टम्स अगर समझ लेते हैं तो इसका यूज करना में आसानी होगी और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से काम की बात आपने समझा, बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, कुछ लोगों की और इन्फॉर्मेशन बढ़े कि फाइटोलक्का और बेरी और डिकेंड्रा में बेसिक अंतर क्या है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।